था ट्रक भर के उठाओ करते हैं आपके फेवरेट मारी से। मारी मतलब क्लियर है कि मंदा है, मंदा छाया हुआ है। इसके अलावा FFC 19, इसके अलावा है स्कोल बहुत कौन कौन सी आइटम थी जो शॉर्ट सेल में थी और कौन सी आइटम थी तो यार हमने 114 रुपये गेन किया, 18.39% गेन किया सिर्फ 3 दिन। ट्रक भर के जो हमने आइटम बाई की थी, जब लोगों की 182 से ये ड्राइव 273 तक है। उम्मीद है सब खैर से होंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, आपके घर वाले बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे, सेहतयाब होंगे। बहुत सी जगह पे आपको ऐसा नजर आएगा कि लोग इन जाल फेंक रहे हैं, ठीक है, और जैसे हम माइनस मार्केट में इंतजार करते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम 5000 पॉइंट मार्केट माइनस थी, 3 दिनों में 11-12 हज़ार पॉइंट मार्केट गिरी, तो हमने भी जाल फेंक के शिकार किया था। ऐसे लोग एक जाल फेंकते हैं जो मैं अक्सर आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ऐसा सीन बनाते हैं कि लोगों को लगता है यार ये तो कमाल, बल्ले बल्ले है, तो इनकी सर्विस ले ली जाए। आप लोगों ने ख्याल करना है, ऐसे जालों में फंसना नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मैं अब इसे ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता कि अगर एक बंदा आपको टेक्निकल एनालिसिस देने की क्लास जो है वो बताता है कि 4 मंथ का हमारा बैच है। अब वो 4 मंथ के बैच जो है वो ऑब्वियसली वो 4 मंथ बाद जाके ऑन होना चाहिए, लेकिन बार बार हर हफ्ते 10 दिन बाद वो दोबारा ऑन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब क्लियर है कि मंदा है, मंदा छाया हुआ है। एक तो ये, फिर मुख्तलिफ ब्रॉडकास्ट में जाके एक हाइक क्रिएट करनी, जो मैं अपने इस जो है वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग इस फुल वीडियो को देखिएगा 30 मिनट्स की यूट्यूब पे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में जाके देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा कैसे हाइक क्रिएट की जाती है, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि इस तरह के काम में फंसना नहीं है, ठीक है। हर चीज़ यूट्यूब पे पड़ेगी, जो चीज़ आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा खुद उस पर एक वीडियो बना दूँ। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं लास्ट परफॉर्मेंस। अब आपने ये तो देख लिया होगा, लास्ट मैंने वीडियो पोस्ट की थी कि हमने 19 दिसंबर को अपनी शॉर्ट सेल सारी कवर की, उसकी वीडियो भी बनाई, पोस्ट कर दी, उसकी स्नैपशॉट्स भी पोस्ट कर दी है, उसके बारे में तमाम डिटेल भी पोस्ट कर दी कि कौन कौन सी आइटम थी जो शॉर्ट सेल में थी और कौन सी आइटम थी तो 11-12 हज़ार पॉइंट माइनस में भी ज़बरदस्त परफॉर्म की और वो हमारे पास थी। हम आपको बताता हूँ कि 19 दिसंबर से ऑनवर्ड 27 लास्ट फ्राइडे तक 27 दिसंबर तक हमने क्या परफॉर्मेंस थी, जिसमें एक आइटम बीच में एक आपको ऐसी भी नहीं लगी जो कि हमने जब सबकी कांपे टांग रही थी माइनस 1,05,000 समथिंग पे 5,000 पॉइंट माइनस थी, तो मैंने वहाँ पे एक वर्ड बोला था ट्रक भर के उठाओ। वो आइटम भी आपको दिखाता हूँ। एनीवेज, सबसे पहले शुरू करते हैं आपके फेवरेट मारी से। मारी जो है हमने 20 दिसंबर को बाय किया था 620 का, उसकी ओपन पोस्ट भी है। एक तो 900 के पास सेलिंग करवाई थी, वो भी ओपन पोस्ट अवेलेबल है पिछली वीडियोस में। लेकिन ये 20 दिसंबर को एक इशारा दिया था, 2-3 पोस्ट की थी, एक 640 पे, एक 620 पे। अभी आप उसको देखिएगा, मैं स्नैपशॉट भी लगा दूंगा। वहाँ से ऑनवर्ड सीधा हमारा टारगेट हिट हुआ 734 का, तो हमने 114 रुपये गेन किए, 18.39% गेन किया सिर्फ 3 दिन। और इसका तो प्रूफ आप लोग के सामने है, ओपन पोस्ट है, कोई शक व शुबा होना नहीं चाहिए। इसके बाद एक CWSM माशाल्लाह हमने 20 दिसंबर को बाय किया था और उसको लास्ट फ्राइडे 27 दिसंबर को माशाल्लाह उसका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है। 46.50 का बाय किया था और 57.25 हिट हुआ है। फर्स्ट टारगेट ही उसका माशाल्लाह काफ़ी बड़ा था, 23% गेन हुआ है फर्स्ट टारगेट। ये याद रखिएगा, हमारा फर्स्ट टारगेट ही 23% गेन है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि स्टॉप लॉस छोटा हो और गेन बड़ा हो। स्टॉप लॉस आपके सामने नजर आ जाएगा, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, बहुत माइनर सा, आप खुद स्नैपशॉट में देखिएगा। तो शायद ये रेशो आपको 1:10 की या 1:15 की नजर आएगी। एनीवेज, प्रॉफिट 10 रुपीज़ 75 पैसा था, जो कि 23% गेन बनता है। इसके बाद JVDC 10 दिसंबर को बाय किया था
27 दिसंबर इन 17 डेज माशाल्लाह 53.60 से 63.40 लास्ट फ्राइडे को अपर लॉक था और इसमें 18.27% गेन था और प्रॉफिट हमारा 9.8 रुपीज़ आप इसे काउंट कर सकते हैं। PIBTL हमने 20 दिसंबर को बाय किया था जब मार्केट -5000 थी और 8 रुपीज़ में बाय किया था। 875 का फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो गया है। 9.38% गेन हमने 4 दिन में ही बना लिया था। SSGC की हमने ड्यूल ट्रेड मैं आपको भी बताता हूँ कैसे। फर्स्ट ट्रेड हमने की 20 दिसंबर को जब माइनस मार्केट 5000 थी तब बाय किया तकरीबन 42 पे और उसको सेल हमने 48 पे कर दिया जो कि 24 दिसंबर को। तो 14.29% गेन हमने 4 दिन में बना लिया। सेकंड ट्रेड हमने 27 दिसंबर ये लास्ट फ्राइडे को की। लास्ट फ्राइडे को हमने 43.80 पे बाय किया और 47.95 था तो एज पर रूल 1% डाउन हमने सेल उससे नीचे ही कर दिया था। 47.88 का हाई लगा तो एज पर रूल हमने 1% डाउन हम निकाल देते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद एक वीडियो बनाऊं जिसमें एक कंप्लीट टारगेट थ्योरी खासकर अपने मेंबर्स प्रीमियम मेंबर्स के लिए कि जिनको मुश्किल कभी हो ही ना उसके लिए एक वीडियो टारगेट थ्योरी बना दूं। अच्छा जी, इसके बाद जो सेकंड ट्रेड हमारी मैंने आपको बता दिया उसमें 9.3% गेन हमारा हो गया 43.80 से। डे ट्रेड में 47.88 हिट हुआ 9.3% गेन हो गया। इस तरह टोटल तकरीबन 7-8 दिनों में हमने एक ही शेयर से 24.37% गेन बना लिया। इसके अलावा एयरलिंक 20 दिसंबर को हमने बाय किया था 192 पे और 24 दिसंबर को उसका भी टारगेट लग गया। 23 रुपीज़ का हाई लगा 16.15% गेन सिर्फ 4 डेज में 31 रुपये। इसके अलावा SPEL 20 रुपीज़ 20 दिसंबर को हमने बाय किया 43 रुपीज़ का और 23 दिसंबर को 47.15 का टारगेट था। 47.13 हिट हुआ और वहाँ से डायरेक्ट नीचे अभी तक काफ़ी नीचे है। एग्जैक्ट टारगेट लगे 3 दिनों में हमने 9.6% प्रॉफिट बना लिया। इसके अलावा सिनर्जी बहुत से लोगों का बहुत फेवरेट 19 दिसंबर को बाय किया 6 रुपीज़ पे और माशाल्लाह 24 दिसंबर 5 दिन में 6.93 का हाई लग गया। 15.50% गेन जो था वो इनिशियल 5 दिनों में बन गया। इसके अलावा FFC 19 दिसंबर को बाय की। ये सब उसी दिन क्योंकि हम कैश लेके बैठे हुए थे और मैं बार बार पोस्ट भी कर रहा था कि ध्यान से काम करें, थोड़ा काम करें, जिसमें श्योर है उसमें काम करें। तो हम फुल 100% कैश में थे और शिकार करने के लिए बैठे हुए थे जैसे इस वीडियो के स्टार्टअप में मैंने बताया। और इसके अलावा FFC के बारे में बता रहा था आपको 19 दिसंबर को हमने बाय किया 360 पे और हमारा फर्स्ट टारगेट जो था वो हमारा हिट हुआ। सेकंड टारगेट हुआ 405 रुपये का था तो वो 404 पे 90 पैसे लगा के वहाँ से भी नीचे गिर गया और अब मेरे ख्याल से 370 के पास के ट्रेड कर रहा है। 5 दिन में हमने 44 रुपीज़ प्रॉफिट बना लिया। इसके अलावा FCEPL 19 दिसंबर को बाय किया 77 रुपीज़ का और माशाल्लाह कल लास्ट फ्राइडे को हमारा 27 दिसंबर को उसको अपर लॉक लगा 88 रुपीज़ का। तो हमारा 90 रुपीज़ का वैसे टारगेट है जो माशाल्लाह खुलते ही इंशाल्लाह हिट हो जाएगा। तो इस तरह हमने अभी तक 14% गेन कर लिया लेकिन जैसे ही हमारा टारगेट लगेगा तो 13 रुपये प्रॉफिट बन जाएगा जो कि ऑलमोस्ट 16-17% शायद हो जाएगा। इसके अलावा ट्रीट हमने 19 दिसंबर को बाय किया था फ्लोर पे। अब इस स्नैपशॉट में देखिएगा आपको नजर आएगा ये सारी चीज़ों के स्नैपशॉट आपके साथ चलते रहेंगे। साथ 19 दिसंबर को हमने ट्रीट बाय किया था 22.60 के फ्लोर पे, मेंशन किया था कि फ्लोर पे बाय करें और सबकी काम पे टांग रही थी और हम उठा रहे 5000 पॉइंट मार्केट माइनस। तो उसका फर्स्ट टारगेट हमारा तकरीबन 24 दिसंबर 5 दिन में लग गया था 26 रुपीज़ और इसमें भी तकरीबन 15% हमने गेन कर लिया आराम से। इसके अलावा हिस्कोल बहुत ऊपर से नीचे आया हुआ था, बहुत से लोग परेशान थे। ऊपर बिकवाया था, उसकी ओपन पोस्ट भी है, आप बाकायदा देखिएगा 14 पॉइंट समथिंग पे मैंने उसको कहा था खुदा हाफिज़। और वहाँ से देखें तो अगर किसी ने शॉर्ट किया था, वैसे तो शॉर्ट सेल नहीं होता इसमें, सिर्फ स्पेसिफिक ब्रोकर अगर कोई आपका दोस्त हो तो वो करे तो करे, वरना
इसमें फ्यूचर नहीं। एनीवेज, एज टोल 19 दिसंबर को हमने 11.60 का बाय किया था। 11.23 का शायद लो लगा था, लेकिन हमने ऊपर बाय कर लिया था क्योंकि लकीर के फ़कीरों की तरह एंड तक नहीं जाते हैं। तो 11.60 का बाय किया था, तो वो माशाल्लाह फ्राइडे को 27 ऑफ दिसंबर 14.07 का टारगेट हुआ और हमारा 13.85 या 90 का टारगेट था। तो 8 दिनों में माशाल्लाह 21% प्रॉफिट बन गया। ठीक है, इसके अलावा CSAP 19 ऑफ दिसंबर को बाय किया था 97 का, और 23 ऑफ दिसंबर को 110 का, वो भी टारगेट लग गया। 4 दिनों में माशाल्लाह उसमें 13 रुपये और 13% प्रॉफिट बन गया, 13.40%। कैप को 19 दिसंबर को बाय किया था 24 रुपये 36 रुपये 50 पैसे हुए, और वो 38.25 24 ऑफ दिसंबर को लग गया। भाई 5 दिन में तकरीबन 4.80% गेन बन गया। इसके अलावा HBL 19 दिसंबर को बाय किया था 153 का, 24 दिसंबर को सेल किया 162.50 का, 6% उसमें गेन आ गया। अब बात आती है जी ट्रक भर के जो हमने आइटम बाय की थी, जब लोगों की कांपेट टांग रही थी 5000 पॉइंट माइनस में, तो मैंने ये अपडेट किया था कि हब को ट्रक भर के उठाओ 119 रुपये पे, 120 से 119 में। स्नैपशॉट आपके पास है, ये नजर आ रही होगी आपको। 19 दिसंबर को बाय किया 119 रुपये का ट्रक भर के, और उसको सेल किया माशाल्लाह 24 दिसंबर 135 रुपये 80 पैसे का टारगेट का, 14% गेन इन जस्ट 5 डेज। और मिचल्स MFL पुराना शेयर हमने दोबारा आपको मैं दिखाता हूँ भी कि जब हमने बाय किया था 13 ऑफ नवंबर को, उसका टारगेट अब हमारा कितना बड़ा टारगेट लगा। 13 ऑफ नवंबर को बाय किया था, जिसका फाइनल टारगेट अब 26 ऑफ दिसंबर को लगा है। ठीक है, और 182 से ये ड्राइव 273 तक है, 50% गेन, इसे कहते हैं टारगेट्स। इसके अलावा माशाल्लाह आगे जैसे जैसे हम मज़ीद काम करते रहेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। ये तो वो परफॉर्मेंस है जो लास्ट वीक फ्राइडे तक हमारी चली, जो हमने 19 ऑफ दिसंबर तक, 19 दिसंबर से 27 ऑफ दिसंबर तक की। और एक आइटम थी जो मिशल्स की, जो हमने पुरानी बीच में कैरी फॉरवर्ड की, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म टारगेट्स थे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मार्केट में ध्यान से काम करें, सेफली काम करें, जिस आइटम का पता हो सिर्फ उसमें काम करें। मार्केट थोड़े से एक्यूमुलेशन मोड में जा सकती है, कभी डाउन कभी प्लस, कभी डाउन कभी प्लस, तो बेहतर ये होगा कि आप उस आइटम में काम करें जिसमें आप श्योर हो। मैं हर दफ़ा ये बात करता हूँ कि आपकी आइटम मार्केट 3-4 हज़ार पॉइंट प्लस में भी हो तो वो नीचे जानी चाहिए अगर आपने शॉर्ट किया, और अगर आपने बाय किया तो माइनस मार्केट में ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।